नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक अधिसूचना जारी हुई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत ही मायने रखता है यदि आपको शिक्षक बनना है तो। फ़िलहाल 1 से 5वीं कक्षा और 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए कोई ऐसा चेंज नहीं किया गया है, लेकिन जो 9वीं एवं 10वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं और 11वीं एवं 12वीं के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है कि आपको एक जो भी आपका ऑनर्स पेपर है या सब्सिडरी पेपर है तो उसमें आपको कोरिलेट करके सब्जेक्ट यदि आपका है तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। आइए जानते हैं, जो गणित विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनके लिए दिया गया है कि गणित के साथ आपको भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रसायन विज्ञान या सांख्यिकी विषय रूप में स्नातक स्तर पर पठित होना चाहिए। यदि आप गणित शिक्षक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको गणित ऑनर्स आपका पेपर होना चाहिए। ऑनर्स पेपर आपका गणित होना चाहिए और उसके साथ ही साथ यदि आपका सब्सिडरी भौतिकी है तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी आप गणित के शिक्षक बन सकते हैं। यदि भौतिकी नहीं है और इलेक्ट्रॉनिक्स है गणित ऑनर्स के साथ आपका सब्सिडरी पेपर तो भी आप गणित के शिक्षक बन सकते हैं। यदि आपका गणित ऑनर्स के साथ साथ कंप्यूटर साइंस है तो भी शिक्षक बन सकते हैं गणित के, और गणित के साथ यदि आपका रसायन विज्ञान है तो भी बन सकते हैं, और गणित के साथ यदि आपका सांख्यिकी विषय है तो भी आप शिक्षक बन सकते हैं। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गणित शिक्षकों के लिए है। वही बात करें विज्ञान शिक्षकों के लिए तो इनमें ये कहा गया है कि जो भी विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं तो उनको जंतु विज्ञान के साथ साथ वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र पठित होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान होना चाहिए। आपका ऑनर्स पेपर जो भी है या तो जंतु विज्ञान है या वनस्पति विज्ञान है या रसायन शास्त्र है, इन तीनों में से जो भी आपका है तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब्सिडरी पेपर आपका या तो यदि मान लीजिए जंतु विज्ञान आपका ऑनर्स पेपर है तो आपका वनस्पति विज्ञान सब्सिडरी होना चाहिए और रसायन शास्त्र भी सब्सिडरी होना चाहिए। यदि आपका वनस्पति विज्ञान है तो आपका जंतु विज्ञान सब्सिडरी होना चाहिए और रसायन शास्त्र होना चाहिए। यदि रसायन शास्त्र ऑनर्स पेपर है तो आपका जंतु विज्ञान होना चाहिए या वनस्पति विज्ञान सब्सिडरी होना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट आपका अनिवार्य है, होना ही चाहिए, तभी आप विज्ञान के शिक्षक बन सकते हैं। वही बात करें सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों के लिए तो यहाँ पे ये साफ साफ कह दिया गया है कि यदि आपको शिक्षक बनना है सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का तो आपको स्नातक स्तर पर सहायक विषय यानी सब्सिडरी विषय या प्रतिष्ठा विषय अर्थात ऑनर्स पेपर ऑनर्स विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से किसी भी 2 विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यदि एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो, लेकिन उसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। यहाँ पे ये कहा गया है यदि आप मान लीजिए ऑनर्स पेपर आपका इतिहास है तो आपका सब्सिडरी भूगोल होना अनिवार्य है, ठीक है। यदि आपका अर्थशास्त्र ऑनर्स पेपर है तो आपका इतिहास उसमें रहना अनिवार्य है, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट में से इतिहास और भूगोल में से आपका सब्सिडरी या ऑनर्स रहना अनिवार्य है, ये इसमें मेंशन किया गया है। आई होप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए किसी का राजनीति शास्त्र किसी का ऑनर्स पेपर है तो उनका सब्सिडरी इतिहास होना चाहिए, या इतिहास यदि नहीं है उनका तो यदि भूगोल भी है तो वो बन सकते हैं सामाजिक विज्ञान के शिक्षक। आई होप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। वही बात करें भाषा से संबंधित विषय के तो भाषा से जो भी शिक्षक बनना चाहते हैं, यदि वो उर्दू के बनना चाहते हैं, हिंदी के बनना चाहते हैं या इंग्लिश के या मैथिली के, तो उसमें आपका ये है कि इसमें यहाँ पे
आपको ग्रेजुएशन जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है, यदि मान लीजिए आपका हिंदी ऑनर्स ग्रेजुएशन है तो आपका तीनों ईयर में आपका ये भाषा होना चाहिए। अब ये नहीं कि 2 ईयर में आपने हिंदी पढ़ लिया और तीसरे ईयर में कुछ है ही नहीं। हालांकि बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में तो जो ऑनर्स पेपर होता है तो वो सारे के सारे पेपर अंत में वही हो जाते हैं जो आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि भाषा से संबंधित विषय में कुछ ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात नहीं है। आपका जो भी ऑनर्स पेपर है भाषा, चाहे आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, मैथिली हो, कोई भी हो, तो आपने वो पढ़ा ही होगा तीनों ईयर में। तो ये चीज़ें अनिवार्य कर दी गई हैं भाषा शिक्षकों के लिए। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो पद खाली ही जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। वही एसएसटी की बात करें, जैसे अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अभी हाल में कॉमर्स का एग्ज़ाम होने वाला था, वो भी हुआ है लेकिन अभी रिजल्ट वगैरह नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पे एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है, तो उस पर बहाली कैसे होगी ये समझ नहीं आ रहा है बिहार सरकार की नीति। वही बात करें 1 to 5, देखिए ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था तो वो 9th और 10th शिक्षकों के लिए था और वही सेम प्रोसीजर है 11th और 12th का भी। ठीक है, 11th और 12th का भी वही है। लेकिन उसमें क्या ऐड किया गया, उसमें पीजी आपका, यदि पीजी सब्जेक्ट है तो वो भी आपका वो आपका अनिवार्य है और वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही है पीजी में भी, एमए भी, एमए जिसको कहते हैं, तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही रहेगा जो आपका 9th 10th शिक्षकों के लिए है। वही बात करें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए, तो उनमें विशेष आहारता कुछ उस खास प्रकार का नहीं है। आपका बस सीटेट पास होना चाहिए और डिप्लोमा या बीएड डिग्री किए हैं तो वही आपका रहेगा और ख़ास सब्जेक्ट आपका कोई मतलब नहीं किया गया है वही। लेकिन सामाजिक विज्ञान की बात करें तो उसमें हो सकता है, देखिए इसमें तो नहीं दिया गया है उतना डिटेल में कि सामाजिक विज्ञान के लिए, लेकिन यदि आपका सामाजिक विज्ञान है तो पिछली बार जो बहाली हुई थी तो उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया था। यदि आप इतिहास के मान लीजिए एसएसटी है तो इतिहास में आपका भूगोल अनिवार्य रूप से होना तय किया गया था। तो इस बार भी वही लग रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और एग्ज़ाम बहुत जल्द आप लोगों का अगस्त से सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा और जो नोटिफिकेशन आना है तो नोटिफिकेशन भी इसी सप्ताह में आ जाना चाहिए आप लोगों का। तो तैयारी करिए मन से और बहुत जल्द इतिहास का जो टॉपिक हो रहा है वो भी कंप्लीट कर दिया जाएगा और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश की भी क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर जुड़े और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।